K2 न्यूज़ का आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विजय कुमार, द स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक सिंपल सा सवाल लेके और एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, हम सभी लोग को इंग्लिश का इम्पोर्टेंस किस तरह से होता है वो जानकारी देने के लिए हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्या हमारे सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम सिर्फ इंग्लिश विद्यार्थियों को और काम करने वाले प्रोफेशनल्स को ही ज़रूरत रहती है, इस तरह की सोच हम सभी को रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल लाइफ लीड करते उस आदमी, यानी कि रिक्शा चलाने वाला हो या केले बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो और कोई भी प्रकार का छोटा मोटा काम करने वाला हो या किसान हो, ये लोग को भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। और वो लोग की इंग्लिश की ज़रूरत किस तरह से होता है हम ये वीडियो के सेशन में हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरत रहती है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जनरली देखते रहो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीवन्स लाइफ, ये स्टेटमेंट बनाने का कारण क्या है कि हम सामान्य इंसान, कॉमन मैन, आम आदमी को भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। भले वो पढ़ा लिखा हो कि ना अनपढ़ हो, और वो केला बेचने वाला हो सकता है, सब्जी बेचने वाला हो सकता है, ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी हो सकता है, या किसान या कोई मजदूर भी हो सकते हैं। ये लोग को भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग में क्या होता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और नौकरियाँ यानी प्रोफेशनल लाइफ लीड करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये लोग को ही इंग्लिश की ज़रूरत रहती है। इस तरह की मान्यता अपने सबके अंदर होती है। तो दोस्तों, एक कॉमन आदमी के लिए भी किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है वो देखेंगे, और विद्यार्थी के जीवन में कैसा होता है वो भी देखेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ लोगों के वो लोग के जीवन में भी इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये वीडियो के साथ हम देखेंगे। और ये वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, कोई भी इंग्लिश सीखना चाहिए, और सीखना ही नहीं और सीखने की प्रयास भी आप चालू करेंगे। चलो देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एवरीवन्स लाइफ, हर एक के जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है देखेंगे। जनरल लाइफ यानी कि आम आदमी के जीवन में भी इंग्लिश का प्रभाव किस तरह से होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट लाइफ यानी कि विद्यार्थी अपने जीवन में इंग्लिश से किस तरह से प्रेरित होता है और इंग्लिश का प्रभाव अपने जीवन में कैसा रहता है वो भी देखेंगे। और मित्रों, प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नौकरियां, कोई एमएनसी कंपनी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, और किस तरह का भी प्रकार का एम्प्लॉय के जीवन में भी इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम जानेंगे। देखो दोस्तों, अब मैं आपको जनरल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। जनरल लाइफ के अंदर देखो, हम जनरली यानी कि हमारी सभी की सोच इस तरह से होता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो आम आदमी है, हम तो मजदूर है, हमको इंग्लिश की क्या जरूरत रहेगी। लेकिन दोस्तों देखो, ये किस तरह से रहता है आप देखो। द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, साधारण से इस विश्व में अखा विश्व में बात करते लैंग्वेज कुछ तो है, तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश। यानी कि मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज इंग्लिश। तो अब कहीं भी एक सामान्य आदमी को और लैंग्वेज सुनना भी होता है, यानी कि सिर्फ बोलने का भी नहीं, सुन के समझने का भी एक कॉमन आदमी के लिए जरूरत होती है। पीपल ट्रीट यू एज एन एजुकेटेड पर्सन। आपको अगर आप इंग्लिश बात करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, अगर इंग्लिश में बात करना आता है और इंग्लिश में बात करते हो तो लोग आपको एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा का जैसा मानेंगे। पीपल विल ट्रीट यू एज एन एजुकेटेड पर्सन। लैंग्वेज ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, फेवरेट बुक्स, सॉन्ग्स, फिल्म, टीवी शोज, इंटरनेट, मेनी एमएनसी वेबसाइट, ये सभी वेबसाइट्स हो सकते हो, टीवी शोज है, और इंटरनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखना है, पढ़ना है, ये कॉमन मैन के लिए तो भी उसको इंग्लिश आने की जरूरत है। देखो, लैंग्वेज ऑफ मीडिया की लैंग्वेज भी इंग्लिश में होती है वो ज़्यादातर, और द मोस्ट इंटेलेक्चुअल कंटेंट इन द वर्ल्ड, अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो भी वर्ल्ड में है वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अगर एक कॉमन मैन को इंग्लिश आती है
और बोल सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो उसकी दिक्कतें कम होंगी। और इंटरनेट की लैंग्वेज भी वही होता है। नेक्स्ट, फेवरेट बुक्स भी उसमें होते हैं। और दूसरी बात, टू यूज एटीएम, स्मार्टफोन्स, एप्स, फिलिंग एप्लीकेशन, बैंक फॉर्म्स, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सभी देखो, इंश्योरेंस फॉर्म फिल करने के लिए, बैंक फॉर्म फिलअप करने के लिए, एटीएम यूज करने के लिए, स्मार्टफोन यूज करने के लिए, यानी कि इंटरनेट के अंदर जाकर कोई भी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी के लिए इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आप इधर मुझे बोल सकते हैं कि आज तो टेक्नोलॉजी बढ़ गए और मातृभाषा के अंदर भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मातृभाषा के अंदर कर सकते हैं कब? आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर इंग्लिश आती है तो मातृभाषा की ट्रांसलेशन के हम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर इंश्योरेंस फॉर्म्स कोई भी फिल करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स रेलवे में जाके हो, किधर भी हो, आपको इंग्लिश की जरूरत एक आम आदमी को पड़ती है। If you know English, you won't need to rely on translation. अगर आपको इंग्लिश आती है तो ट्रांसलेशन, यानी कि अपना जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर आता है कि व्हाट्सएप के अंदर, मेल के अंदर और कोई भी मैसेजेस आते हैं, तो उसको हम जो इंग्लिश नहीं आते वो क्या करता है, ट्रांसलेट करके या किसको पूछना पड़ता है, भाई मुझे पढ़ के दो, या वरना मुझे लिख के दो, वरना ये मैसेज मुझे बना के दो। अगर एक कॉमन मैन भी इंग्लिश सीखे तो उसको किसी के ऊपर आधार पड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और ट्रांसलेशन कर लेने के और ट्रांसलेट करने के और उसके अंदर टाइम निकाल के और पढ़ने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और दूसरी बात, एक साधारण सिंपल सी बात बता रहा हूं, टू सेट वेल एंड गेट मैरिड सून। इस तरह से क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो मित्रों अच्छी नौकरी मिल जाती है और लाइफ में आप अच्छा सेटल हो जाते हैं और जल्दी शादी भी होती है। सो इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए बोल रहा हूँ, टू सेट वेल एंड गेट मैरिड सून। और दूसरी बात, एक आम आदमी की ख्वाहिश क्या होती है कि उसके बच्चे, अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े और इंग्लिश में बात करें। ये भी एक ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थियों को और काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी का भी इच्छा क्या होती है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए और इंग्लिश बात करे। और मित्रों, अब आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर इंग्लिश की जरूरत क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब जानेंगे। देखो, एंड गुड ग्रेड्स एंड परसेंटेज। अगर एक विद्यार्थी इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, तो उसकी ग्रेड्स अच्छे आएंगे और उसका एजुकेशन भी बहुत अच्छा ढंग से चलेगा और परसेंटेजेस भी उसके बढ़ेंगे। नेक्स्ट, गेट एडमिशन इनटू टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज। टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने लड़के को देखना है और वो लड़के के एजुकेशन टॉप के अंदर जाना है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरी होती है दोस्त, क्योंकि उस तरह यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पास करने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टेक एग्जाम्स लाइक GRE, TOEFL, IELTS टू स्टडी अब्रॉड। अगर कोई भी विद्यार्थी अब्रॉड, विदेश जाके पढ़ना चाहता है, तो उसके एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं, जैसा GRE, TOEFL, IELTS। इस तरह के एग्जाम्स लिखने के लिए वो विद्यार्थी को इंग्लिश पे अच्छी कमांड होना चाहिए। इस तरह से अगर वो विदेश जाना चाहता है तो ये एग्जाम्स पास होना पड़ेगा। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन लाइक PG, PhD। दोस्तों, अगर वो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वो इंग्लिश मीडियम में ही होता है। समझो कि अब ग्रेजुएशन है या 11वीं 12वीं है या 10th है, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज करे या वो विद्यार्थी PG पोस्ट ग्रेजुएशन करे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़े या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, और इसी सभी कंटेंट इंग्लिश में होता है, और PhD करना चाहता है तो भी इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट, टू पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गेट गवर्नमेंट जॉब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास होके गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहता है तो उसको कंपलसरी इंग्लिश पे अच्छी कमांड होना चाहिए। इंग्लिश की ज़रूरत बहुत होती है, तो ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास हो। बाकी सब्जेक्ट में कई विद्यार्थी एक्सपर्ट्स होते हैं,
प्रॉब्लम कहाँ आता है? इंग्लिश के पास प्रॉब्लम आता है। अगर इंग्लिश भी अच्छा सीख पाए, बोल पाए, पढ़ पाए, समझ पाए, तो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अच्छे ढंग से लिखेगा और वो गवर्नमेंट नौकरी आराम से ले सकेगा। नेक्स्ट, फाइनली हैव ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो मित्रों, मैं सिंपल से बात बोलता हूँ, इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए? द बेसिक थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सीखना चाहिए। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा। सो टू बी कॉन्फिडेंट वन हैज टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जो इंग्लिश अच्छा बात करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल डबल होता है और उसका आर्ट ऑफ स्पीकिंग वो भी अच्छे ढंग से कर पाएगा। पब्लिक स्पीकिंग, सेमिनार्स हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, और कहीं भी अपने अपना विचार लोगों को बताने में वो अच्छा कॉन्फिडेंस से बता सकता है। दोस्तों, अब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखो। प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नौकरियां, काम करने वाले ऑफिसेस में हो सकते, इंडस्ट्रीज में हो सकते, कंपनीज में हो सकते, ये सभी लोग के जीवन में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस किस तरह से होता है देखो। फेस इंटरव्यूज, ये तो पहला पड़ाव है। फेस इंटरव्यूज यानी कि कोई भी विद्यार्थी अपना एजुकेशन कंप्लीट हो गए बाद अगर नौकरी में जाना चाहता है तो उसको इंटरव्यू फेस करनी होती है। इंटरव्यू फेस किस में होता है? इंग्लिश में होती है। अगर उसके पास अच्छे फ्लुएंसी और इंग्लिश कमांड, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे तो अच्छे ढंग से इंटरव्यू फेस करेगा और अच्छे ढंग से वो अपना जीवन बिताएगा और नौकरी भी मिल जाएगी। अगर उसके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रहेंगे तो वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, बिजनेस प्रमोशंस एंड प्रेजेंटेशन। समझो कि इंटरव्यू पास हो गया, अच्छा स्किल्स है, उसके बाद भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। यानी कि बिजनेस प्रमोशंस करने के लिए, प्रेजेंटेशंस देने के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। यानी कि वही नौकरी के अंदर आप समझो कि वो विद्यार्थी एक छोटा सा पोजीशन में ज्वाइन हुआ है, उससे प्रमोशन बड़ा लेवल पे जाने के लिए उसको क्या चाहिए? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में माहिर होता है तो उसको प्रमोशंस मिलेंगे और प्रेजेंटेशन, अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी आइडिया का प्रेजेंटेशन हो सकता है। अच्छे ढंग से वो प्रेजेंट कर पाएगा और कम्युनिकेटिव कर पाएगा। नेक्स्ट, रीच हायर लेवल्स इन एमएनसीज। अपने कंपनी के अंदर हायर लेवल्स जाने के लिए भी इंग्लिश की कमांड और इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, एक्वायर ए न्यू स्किल एंड नॉलेज। नौकरी में ज्वाइन हो गया, राइट, आप प्रेजेंटेशन सब भी दे रहे, आप रिलैक्स सोचेंगे हमको इंग्लिश की उतना क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचेंगे तो एक नया स्किल सीखना है। अब कोई भी अपने जो नौकरी चल रही है वो नौकरी के अंदर नया स्किल सीखना है, अपना नॉलेज अपडेट करना है तो भी इंग्लिश की ज़रूरत होगी। एक्वायरिंग न्यू स्किल एंड नॉलेज, नया नॉलेज, नया स्किल सीखने के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी पड़ेगी। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रिप्स। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन ट्रिप्स भेजती है। फॉरेन ट्रिप्स जाना है, फॉरेन में जाके काम करना है या फॉरेन लोगों के साथ घुल मिलना है, मिलने के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैंने पहले भी बताया, कॉमन मैन भी हो, आम आदमी हो या स्टूडेंट लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वर्किंग विद फॉरेन डेलीगेट्स। अब कई कंपनी में विदेशी एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। कोई बॉस हो सकता है, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, अपने कंपनी के अंदर आके वो लोग काम करते रहते हैं। वो लोग से कम्युनिकेट, वो लोग की भाषा अपने को नहीं आती। अगर इंग्लिश में अच्छी कमांड है हमको तो अपन आराम से वो लोग के साथ कम्युनिकेट करके अपना वर्क स्टाइल और अपना कल्चर और वर्किंग कल्चर भी अच्छा ढंग से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनली, हैव ए ग्रेट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बढ़िया से कॉन्फिडेंस होना है तो जीवन में इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो। ये बड़ी ज़रूरत है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश आम आदमी की भी ज़रूरत है, विद्यार्थी की भी ज़रूरत है और वर्किंग मैन एंड वुमेन ये लोग को भी ज़रूरत है। वर्किंग मैन एंड वुमेन प्रमोशंस के लिए, फॉरेन डेलीगेट्स के साथ बात करने के लिए और अपने जीवन में ऊंचे लेवल जाने के लिए भी ज़रूरत है। नेक्स्ट, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि हायर एजुकेशन जाने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए और विदेश जाके पढ़ने के लिए, इस तरह से मैंने आपको बताया। और आम
आम आदमी को ना वो भले पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसको भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। एटीएम यूज़ करना हो, स्मार्टफोन में यूज़ करना हो, कोई भी मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस इंग्लिश में आए तो पढ़ना हो, या अपना व्यू किसी को बताना है, इस तरह से भी एक कॉमन मैन की इंग्लिश की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी की एक ही विनती करता हूँ, इंग्लिश से दोस्ती करिए, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए। वो आपके जीवन में एक अच्छा मित्र की तरह रहेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इस तरह की कामना से, इस तरह की इच्छा से मैं आपको ये वीडियो बनाने की प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।